नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, ENIAC क्या था? मतलब इनमें से क्या है जो ENIAC था? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की शुरुआत की है? तो आज का दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के युवाओं में खेल की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है। यह योजना ब्लॉक तथा जिलों स्तर पर लागू की जाएगी। नेक्स्ट, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रणजी ट्रॉफी को। BCCI ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार 20-21 सत्र के लिए रणजी को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस खेल का जो आयोजन हुआ था पहली बार, वह 1934 से 35 में किया गया था। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल ने। केरल राज्य सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव में सुधार हेतु मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैरी कॉम को। मुक्केबाज MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिमला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि UAE ने। मार्च 2021 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन अल दाफरा एयरबेस पर किया गया था। यह UAE की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुश फायर। रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनमें से किन को 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहन कृष्ण बोहरा को। 30वां बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अल्फ्रेडो कोवेली हैं। चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर के लेखक इटली के अल्फ्रेडो कोवेली हैं। इस पुस्तक को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? इन 4 ऑप्शन में से इनका संबंध किससे था? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह एक तमिल पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार द्वारा मिट्टी पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपचार और सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन का उद्घाटन किया गया है। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो वह संस्था है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। दावोस संवाद 2021 का आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने एसबीआई पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों में उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? आज का 15वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली को। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शिनजियांग को घोषित किया गया है, शिनजियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र ने।
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फल उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय विशेषकर ऑटो रिक्शा में किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभयम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फीचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। आज का 19वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक भीमबेटका यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म डिक्सिसोनिया खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा देश बना है? वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीन बना है। जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 102 लोगों को। वर्ष 2021 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे या स्लीपिंग डे कब मनाया जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 19 मार्च को। वर्ल्ड स्लीपिंग डे प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों की नींद तथा सेहत के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष का जो थीम है वह रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आवृत्ति पर। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं वह तारतम्य कहलाता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान
द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 45 dB। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की जो स्वीकार्य सीमा है वह 45 dB तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गामा किरणों का। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2.8। वहीं कुछ और पदार्थ हैं जैसे रक्त, तो उनका पीएच मान होता है, मतलब उसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, दूध का 6.4 होता है और नींबू का 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? किसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? इसमें से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फल से है? टिक्का रोग का संबंध किस फल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूंगफली से टिक्का रोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? आज का 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी अस्थि है, इनमें से सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उरु अस्थि। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि उरु अस्थि तथा सबसे छोटी जो अस्थि होती है वह स्टेपिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? इनमें से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरेटिन। आज का 39वां क्वेश्चन हमारा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर कहा जाता है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, इनमें से मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अहमदाबाद को। इसी के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। गुड नाइट, थैंक यू।